ये हमारा सेकंड लेसन है हाउ टू सॉल्व इक्वेशंस। फर्स्ट लेसन में हमने सीखा था कि हम प्लस या माइनस कैसे करेंगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और हमने एक्स और वाई और वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट की थी। या हमने इस लेसन में हम ये डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, राइट। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है 2x इज इक्वल टू 4। देखिए मैं आपको ये दोबारा बता देती हूँ कि ये इज इक्वल टू का साइन है, ये एक इक्वेशन है और 2x इसके लेफ्ट हैंड साइड पे है, वाइल 4 जो है वो इसके राइट हैंड साइड पे है, राइट। इज इक्वल टू है, ये बीच में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले आपको अच्छी तरह ये पता होना चाहिए कि आपके राइट साइड पे क्या है, आपके लेफ्ट साइड पे क्या है। 2x आपके इज इक्वल टू के इक्वेशन के लेफ्ट साइड में है और 4 आपके राइट साइड में है। आपने वैल्यू मालूम करनी है वेरिएबल की x की। जिस चीज की आपको बहुत सिंपल करने की कोशिश करती हूँ, बहुत सिंपल करके बताती हूँ। जिस चीज की आपने वैल्यू निकालनी हो, जिस वेरिएबल की ए बी सी हो, एक्स वाई जी हो, जो भी हो, उसको आप एज इट इज लिख लें बस। उसके साथ कोई इंटीजर कुछ भी ऐड ना करें, ना मल्टीप्लाई करें, उसको एज इट इज लिख लें। देखिए ये 2x था तो मैंने इसको सिर्फ x लिख लिया। अब आप इज इक्वल टू लिखें और राइट साइड पे जो कुछ भी है उसको भी आप एज इट इज लिख लें। लेफ्ट साइड पे आपने क्या लिखा, वेरिएबल जो भी हो, ए बी सी, जिस चीज की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है आप वो लिख लें। राइट साइड पे जो भी लिखा है, इंटीजर लिखा है, इक्वेशन और बड़ी लिखा है, 4 + 5 + 6, जो भी आपने लिखा है वो आपने एज इट इज यहाँ लिखना है। अब देखें कि क्या रह गया आपके पास। हमारे पास ये सिंपल 2 रह गया यहाँ पे लेफ्ट साइड पे। फिर आप ये डिसाइड करें कि 2 लेफ्ट साइड में क्या हो रहा था, क्या इसका ऑपरेशन था। देखें यहाँ पे कोई प्लस माइनस नहीं है, ये 2x एक चीज है और इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो इट मीन्स कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और मल्टीप्लाई के लिए मैं ये डॉट भी लगा सकती हूँ, डॉट का मीनिंग भी मल्टीप्लाई है और ऐसे भी मल्टीप्लाई होता है, ये सबको पता है, जो हम उसको उर्दू में ज़रब कहते हैं, राइट। तो 2x इज इक्वल टू 4। x वेरिएबल आपने लेफ्ट साइड पे रख दिया, राइट साइड पे जो भी था आपने लिखा। सिर्फ इस 2 का हमने सॉल्व करना है कि इस 2 का क्या करें आप, राइट। ये 2 जो है आपने मूव करके लेके जाना है राइट हैंड साइड पे, यहां लेके जाना है, राइट। यहां इसको आपने लेके आना है। और जब यहाँ ये हो रहा है मल्टीप्लाई, मैंने आपको बताया था अगर यहाँ फर्स्ट लेसन में यहाँ कोई प्लस है तो यहाँ आने से ये माइनस हो जाएगा, यहाँ कोई माइनस है तो यहाँ आने से ये प्लस हो जाएगा। लेकिन यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इजिकल टू की जब दूसरी डायरेक्शन में राइट साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ अगर कोई डिवाइड है तो वहां से मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होगा। और डिवाइड को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाले ऐसे करके। इस लाइन का मीनिंग होता है ये डिवीजन। और नीचे आप 2 लिख दें। आप 2 को यहाँ नहीं लिखेंगे, देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो यहाँ लिखेंगे। और इसको जब हम कट कर देंगे 2 1 टाइम, 2 2 टाइम, तो x इज इक्वल टू 2 निकल आएगा। सो सिंपल। दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ। मैथ्स में एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं, राइट। ये फिर वही बात हो गई कि बिल्कुल बच्चों वाला, जब आप स्टार्ट करेंगे 2 3 4 ग्रेड में तो आप ये मेथड यूज करेंगे, जब आप थोड़ा सा हायर चले जाएंगे 6 7 में तो आप इस मेथड को फॉलो करें, राइट। यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने वैल्यू वही x की, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो वेरिएबल के साथ देखें कोई चीज अटैच तो नहीं है, कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है, हाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है बिल्कुल। तो आप क्या कर दें कि 2 से ही इसको डिवाइड कर दें। जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है सेम चीज से उसको डिवाइड कर दें, क्योंकि हमने इसको रिमूव करना है किसी तरह भी, हमने सिर्फ x को यहाँ रखना है। और मैंने आपको बताया है कि जो ऑपरेशन, जो फंक्शन आप लेफ्ट साइड में करते हैं, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, राइट। इज इक्वल टू की जो फंक्शन, जो ऑपरेशन आपने लेफ्ट साइड पे किया, सेम आपने राइट पे भी करना है। यहाँ हमने क्या किया है, 2 से डिवाइड किया है, यहाँ भी आप 2 से डिवाइड करेंगे इसको। ये 2 और ये 2 कट ऑफ हो गए। यहाँ क्या रह गया, सिंपल x रह गया। और x इज इक्वल टू 2 1 टाइम, 2 2 टाइम, तो 2 हो गया आंसर। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, राइट। पहले कौन सा मेथड करें, चलिए ठीक है बच्चों वाला मेथड शो करते हैं।
3y इज इक्वल टू 6, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, राइट। क्या करेंगे बच्चों वाला मेथड, हमने क्या करना है कि सिंपल इसको हम चाहते हैं बस यहाँ पे सिर्फ y रह जाए, क्योंकि होता ही यही है कि वेरिएबल को ही आपने एक साइड पे इक्वेशन लिखना होता है। तो इसके साथ क्या चीज है 3। अब 3 को पहले अच्छी तरह देख लें, यहाँ पे 3 और y में क्या रिलेशन है। प्लस का साइन तो है नहीं बीच में, माइनस का साइन तो है नहीं, ये मल्टीप्लाई है, कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है, इसलिए हम इसको डॉट भी लगा सकते हैं। 3 ऐसे भी लिख सकते हैं या 3y भी लिख सकते हैं। हमें कैसे, हम इससे देखें ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का ऑपोजिट क्या है डिवाइड, प्लस का ऑपोजिट माइनस, माइनस का प्लस, डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन। तो इस लाइन का मीनिंग है कि ये डिवाइड हो गया। हमने लेफ्ट साइड पे क्या किया 3 से डिवाइड कर दिया, सेम फंक्शन हमने राइट साइड पे भी करना है। ये नहीं है कि एक साइड पे किया और दूसरे पे नहीं किया, जो यहाँ किया, क्योंकि ये हम एक्स्ट्रा चीज लिख रहे हैं, ये क्वेश्चन में नहीं है, तो इसलिए इसको भी कट ऑफ कर दें, यहाँ सिर्फ y रह जाएगा। और y इज इक्वल टू 3 1 टाइम 3 2 टाइम 6, इसका आंसर हो जाएगा y इज इक्वल टू 2, आंसर राइट। ओके, फोर्थ और फिफ्थ ग्रेड में कैसे करेंगे आप, 3y इज इक्वल टू 6। यहां पे मैंने आपको क्या बताया कि सिर्फ आप y रहने दें, ओनली वेरिएबल रहने दें, इज इक्वल टू राइट साइड पे जो भी लिखा है वो एज इट इज लिखा रहने दें। अब इस 3 का मसला हल करते हैं कि यहाँ 3 का क्या करना है। यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट, और इसका ऑपोजिट क्या है डिवीजन। जब ये इज इक्वल टू के साइन को क्रॉस करके यहाँ जाएगा तो यहाँ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। ऊपर नहीं लिखना है, इसको डिनोमिनेटर में लिखना है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहां और सेम हो जाएगा, 3 1 टाइम 3 2 टाइम y इज इक्वल टू 2। जो भी आप तरीका इस्तेमाल करेंगे सही हो जाएगा, लेकिन मैं आपको आना चाहिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, ठीक है। ये लेफ्ट पे है और ये राइट पे है, हम कैसे करेंगे, 5 z इज इक्वल टू 18। तो कैसे हम करेंगे इसको, पहला तरीका क्या होगा, यहाँ पे हमने सिर्फ z लेना है और इसके साथ 5 है, तो 5 से ही इसको हम डिवाइड कर देंगे। कोई हम यहाँ प्लस माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। और यहाँ पे भी हमने लेफ्ट साइड पे 5 लिखा तो राइट साइड पे भी 5 लिख देंगे, ये हमारे पास कट ऑफ हो गए। इसको आप डिवाइड कर लें तो क्या हो जाएगा, 5 1 टाइम और ये 5 3 टाइम 15, बाकी क्या रह गया पीछे, 3 रह गया, राइट। 15 16 17 18 और 3 6 टाइम 30, तो z की वैल्यू आ गई 3.6, ये आंसर हो गया। दूसरा मेथड मैंने आपको क्या बताया, 5z इज इक्वल टू 18, ये क्वेश्चन है। तो z जो z जिस वेरिएबल हमने मालूम करना है उसको आप सिंपल लेफ्ट साइड पे रहने दें, राइट साइड पे आप 18 जो है वो रहने दें, राइट। अब ये 5 रह गया, इसको देखें ये क्या इसमें आपस में रिलेशन है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो आप इसको कर लें वही इक्वेशन बन जाएगी। इसको कट ऑफ कर दें, 5 3 टाइम 15 और 5 3 टाइम 15, बाकी क्या रह गया आपके पास 3 और 0 लगाया पॉइंट के बाद, तो 6 टाइम 30, 3.6 आंसर। सेम ऑपरेशन यहाँ करते हैं 6 से। देखें मैं एक आपको जो लेसन पढ़ाती हूँ उसके 4-5 क्वेश्चन इसलिए सॉल्व करती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए और गलती ना हो। पहला मेथड क्या है कि इसके साथ 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको 6 से डिवाइड कर दें। आपने यहाँ किया लेफ्ट साइड पे किया, आप इसको राइट साइड पे भी कर देंगे डिवाइड, ये कट ऑफ हो गया। a की वैल्यू क्या आ गई, a इज इक्वल टू 6 1 टाइम 6 6 3 टाइम 18, राइट 18, बाकी क्या रह गए 2 रह गए, सो 0.2 और 2 रह गए और 0.3 हो जाएगा, 6 3 टाइम 18, तो a की वैल्यू है 3.3। दूसरा मेथड आपको मैंने क्या बताया कि 6a इज इक्वल टू 20, ये इज इक्वल टू है, राइट। आपने क्या करना है, वेरिएबल जिसकी वैल्यू मालूम करनी है उसको लेफ्ट साइड पे रखें, राइट साइड को एज इट इज रखें, इसको बिल्कुल टच नहीं करें। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे 6 रह गया, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इज इक्वल टू को क्रॉस करके यहाँ जाएगा दूसरी साइड पे तो ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ इसको कर दें, 20/6 आ गया, वही आ गया 6
1 टाइम 6, 3 टाइम 18, बाकी रह गए 2 और फिर 20 हो जाएगा, और 6 3 टाइम 18 2, तो 3.333 इसका आंसर होता जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन भी करके दिखाती हूँ आपको। राइट इज इक्वल टू 19 कैसे होगा? सिर्फ यहाँ पे 2x है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इसको 2 से ही डिवाइड कर दें। जो जिस चीज से ये मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड भी आप उसी से करेंगे। ये नहीं है ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं या 4 से डिवाइड कर रहे हैं, नहीं। आपने सिर्फ क्यों हम डिवाइड सेम चीज से करते हैं, ताकि वो कट ऑफ हो जाए और सिर्फ हमारे पास वेरिएबल रह जाए। तो x इज इक्वल टू, और जो फंक्शन आपने लेफ्ट साइड पे किया वो राइट पे जरूर करना है यहाँ पे। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 1 टाइम, देन 2 9 टाइम 18 9.5। राइट, दूसरा मेथड क्या है? 2x इक्वल टू 19। तो मैंने क्या कहा कि जो वेरिएबल है इसको आप यही लेफ्ट साइड पे ही रहने दें, राइट साइड पे जो है उसको राइट साइड पे रहने दें। अब ये यहाँ पे देखें कि ये 2 रह गया इसके साथ, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये यहाँ जाएगा तो यहाँ ये डिवाइड हो जाएगा। इस एक्सरसाइज को और इसको अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि जब आप फिजिक्स केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स करते हैं उस वक्त भी आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा। इस तरह के अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं। चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे, आप बॉयल्स लॉ पढ़ेंगे, अक्सर आ जाएंगे कि पी वैल्यू प्रेशर टेम्परेचर के साथ कुछ होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम वेरिएबल की वैल्यू कैसे लें। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3y इज इक्वल टू -21। देखें यहाँ माइनस आ गया, कोई भी परेशानी की बात नहीं है कि माइनस आ गया, अब क्या होगा? हम वही करेंगे। 3y, सबसे पहले हमने सिर्फ y लेना है, 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से ही इसको डिवाइड कर दें, 4 5 6 से नहीं करें, ताकि ये कट ऑफ होके सिर्फ y रह जाए। इसको भी कर दें, जो आप लेफ्ट पे करेंगे वो कंपल्सरी है कि राइट पे करें। 3 1 टाइम और 3 7 टाइम, यहाँ क्या रह गया? -7। राइट, सी -7, y इज इक्वल टू -7। फिर क्या करते हैं हम? 3y इज इक्वल टू -21। दूसरा मेथड क्या है कि y को आप यहाँ रहने दें, -21 को एज इट इज राइट साइड पे रहने दें। अब देखते हैं इस 3 को क्या होगा। ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, देखिए 3y है, इज इक्वल टू के साइन को क्रॉस करके वहां जाएगा, ये डिवाइड करेगा इसको फिर। राइट, और इसका आंसर हो गया सेम -7। 3 1 टाइम, 3 7 टाइम्स 27, और माइनस का साइन यहाँ था। राइट, अगर कोई प्लस होगा इज इक्वल टू के अदर राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है तो डिवाइड हो जाएगी, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसका ऑपोजिट हो जाएगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया है आपको कॉन्सेप्ट। यहाँ मैंने आपके लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम लिखी है, साथ में उसके आंसर्स भी लिख दिए हैं, आप प्लीज इसकी प्रैक्टिस करें। अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है कमेंट सेक्शन में लिखे, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगी। साइमा एकेडमी को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बहुत शुक्रिया।